परमात्मा रे प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नामो नमः गोविंदाय नामो नमः। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अब अपने मन को एकाग्र 1 घंटे के लिए और हम पूरा लाभ उठाए। आज अवतारी पावन दिवस है। आज के दिन भगवान राम जी ने अवतार लिया। और जरा विचार करें मेरी कल्याणकामी देवी और मेरे सज्जनों, कुछ ऐसी हवा हमारे देश में फिर गई है कि मुबारक दिन आते हैं और चले जाते हैं और हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे मानो को वो धार्मिक दिन आया ही नहीं। वरना ऐसे दिनों की बड़ी भारी महत्ता होती है, बड़ी महत्ता। जरा समझिए तो, का अवतारी दिवस। जब भी हम किसी का दिन मनाने जाए, मैं आपको एक कल्याणकारी बात बताऊं। जब भी अपने देश में तो आए दिन कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई महा उत्सव, कोई न कोई शुभ दिन आता रहता है। महर्षि वेद व्यास की दूरदर्शिता ने 365 दिनों को कई धार्मिक दिनों में बांट दिया, ताकि थोड़ा थोड़ा करते करते हमारे में धार्मिकता आने लग जाए, हमारे में धार्मिकता बढ़ जाए। क्योंकि इंसान अभ्यास से ही अच्छा बनता है, अभ्यास से ही बुरा बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम शायद मिडिल क्लास से पढ़ते चले आ रहे गए। ये जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परमपिता व्यास जी ने ये साल को कई शुभ दिनों में बांटा, हमें अच्छा बनाने के लिए, हम हमारे में धार्मिक उन्नति लाने के लिए। भला हो उनका जिन्होंने गिरते हुओं को उठाया, उठे हुओं को चलाया, चलते हुओं को भगाया, और जो भाग रहे थे भगवान की जात में तलीन कर दिया। तो आज हमारे आज शुभ दिन चलो किसी तरह मनाया जा रहा है। हिंदुओं में, हिंदू धर्म के मानने वाले में, वैदिक धर्म में, रामायण को अपने जीवन के अंग बना लेने वालों में ये विशेष दिन है। लेकिन जैसे मनाया जाना चाहिए वैसे नहीं मना रहे, विधि पूर्वक नहीं मनाया जा रहा, अविधि पूर्वक। तो मैंने अभी भी कहा था मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो फिर ऐसे दिनों का यथार्थ लाभ क्या है? सॉलिड गेनिंग। ऐसे हॉलीडेज जब आते हैं उनकी सॉलिड गेनिंग क्या है? हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा वैदिक धर्म इसके बारे में क्या प्रकाश डालता है? यही बताना चाहता हूं। हम लोग जो धार्मिक है, कल्याणकामी है, और कोई अपने जीवन से ठोस लाभ लिया चाहते हैं, ऐसे दिनों को कैसे मनाएं? तो लीजिए, हमारे यहां जो भी बड़ा समझा जाता है उसके साथ शास्त्र भी अटैच्ड होते हैं। अनुयायी तो होते ही हैं, उनके प्रशंसक भी होते हैं एडमायरर, लेकिन साथ शास्त्र भी होते हैं। वो तो चले जाते हैं पर शास्त्र में शिक्षा देता चला जाता है। आइए, इतनी बड़ी रामायण हमारे संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज ने लिखी, उसका सार क्या है? रामायण है क्या? भगवान जी का पावन चरित्र, भगवान राम का पावन चरित्र। तो पहले हम ये विचार करते हुए आगे चले, भगवान
जिनको नहीं विश्वास, मैं उनसे भी ये दो बातें करना चाहता हूं कि भगवान का अवतार नहीं होता। ठीक है, आप जिसको पक्का रखें कि भगवान का अवतार नहीं होता, जो इस तरह मानते हैं कि भगवान का अवतार नहीं होता, सर्वव्यापी का अवतार नहीं होता, बहुत सुंदर, अति सुंदर। लेकिन जरा एक बात देखिए, जब भी कोई नौरानी हस्ती, अलौकिक और दिव्य हस्ती किसी भी नौरानी रूप में प्रकट होती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी नेक बेटियों, एक ही उद्देश्य, चाहे भारत के चोटी के अवतार भगवान राम या कृष्ण हुए हैं, ये चोटी के दो अवतार हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है। ध्यान से सुनना जरा, क्या आपके जीवन में आरामी लाना, आपके जीवन को सुखल्ला कर देना, सुविधा पूर्वक आप अपना जीवन गुजारें। ये बड़े बड़े जिन्होंने अवतार लिया या बड़े बड़े संत आते हैं, गुरुदेव आते हैं या कोई और दिव्य पुरुष आता है, एक ही उद्देश्य कि मनुष्य जाति के मनुष्यों को सुख से जीना सिखा दे, आराम से दिन कट जाए, आराम से जिंदगी कट जाए। सुनो मेरी देवियों, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जरा हमेशा याद रखना, हमारे जीवन में आरामी लाने के लिए, बेआरामी को भगाने के लिए अवतार हुए, अवतारों के अनुयायी हुए, अवतारों को मानने वाले संत महात्मा हुए, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि तक इस भारत को स्पर्श करके बहुत कुछ दे के चले गए। और तो और जिनमें मेरे बच्चे आजकल के पढ़े लिखे मॉडर्न, मेरी बेटियां और मॉडर्न मेरे भाई लगे हुए हैं, यही एक पाठ पढ़ाए हुए। साइंटिस्ट क्या कर रहा है, ये थोड़ी सी भी आप साइंस से जानकारी रखते हैं आपके जीवन को सुखल्ला बनाने के लिए, उसने इतनी इजादतें की, इसका सार क्या है सुखल्ला बनाने के लिए? देरी और दूरी हटा दी, जहाज बना दिए, रेलवे बना दी, टेलीफोन बना दिए, वायरलेस बना दी। ये सारा क्यों? आपके जीवन में आरामी लाने के लिए, आपका जीवन आराम से कट जाए। ये टेलीविजन बन गए, चाहे इसका प्रयोग बहुत ही गलत हो रहा है। आज का पढ़ा लिखा बुद्धू इंसान इसके प्रयोग को जानता नहीं, अपने भविष्य को अपने हाथों से काला कर रहा है। आज की मेरी बेटियां जो लट्टू हुए पड़ी है इसके ऊपर, नहीं, किसी भी चीज को देखना हो तो उसके परिणाम को देखो कि जिस तरीके से हम टेलीविजन का प्रयोग कर रहे हैं इसका परिणाम हमारा भविष्य बहुत काला हो जाएगा, हमारा मन बारमुखी हो जाएगा, हमारा मन कामी, क्रोधी, लोभी, लालची बन जाएगा। ओए होए, ओए होए, ओए होए, खोटी वृत्तियों का इंसान के अंदर, नारी के अंदर बोलबाला होता जा रहा है। इसी को समझते हैं सब कुछ। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। सब कुछ वो होता है जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो, अधिकतम खुशी मिले, चैन मिले। साइंटिस्ट ने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन प्रयोग करने वालों ने उसका मिसयूज किया। आगे चलिए, डॉक्टर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं? हमें रिलीफ पहुंचाती है, रिलीफ, आराम। कितने बड़ा ये अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं डॉक्टर। मेडिकल लाइन आपके जीवन में आराम लाने के लिए कितना बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। चलिए आगे, इंजीनियर सामाजिक रूप में रहने के लिए उन्हें कितने आपको आराम दिया। अगर चोटी के इंजीनियर ना होते तो ये पुलें कौन बनाता, सड़कें कौन बनाता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कौन बनाता, कौन सी जो ये रेलवे कितनी पोल चलती हैं, टनों टन बोझ रेलवे का इस पे गुजर जाता है, लेकिन कोई बड़ी बरसात होती है तो भी पुल टस से मस नहीं होती। इंजीनियरों का भी बहुत बड़ा पार्ट है आपके सामाजिक जीवन में आराम पहुंचाने के लिए। इसके बिना भी हमारी लाइफ अधूरी है। ये अपनी जगह है, बहुत ही अच्छा है। जरा इकोनॉमिस्ट देख लो, बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर गया अर्थशास्त्री। क्या? थोड़े रुपए का अधिकतम लाभ पहुंचाने का फार्मूला बता गया। रुपया थोड़ा है,
और आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहती हैं। इकोनॉमिक्स जरा पढ़िए पहले 4 चैप्टर, बहुत बड़ा लाभ पहुंचा गए। ये क्या कर गए, आपके थोड़े रुपए से आप ज्यादा लाभ उठाएं, आप कितने सियाने बन जाएंगे। वही रुपया वही है। अगर हमें इकोनॉमिक्स के अनुसार यानी अर्थशास्त्र के अनुसार खर्च करना आ जाए तो हम अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। चलिए जरा फिलासफर ने क्या किया, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, अगर मैं मुक्त हो जाऊं, होना चाहूं तो कैसे मुक्त हो जाऊं, में ये कमियां क्यों आ गई, इन कमियों पर ओवर पावर कैसे आए, ऐसे नाना प्रकार के जटिल प्रश्नों का उत्तर आपको फिलासफर देता है। कितने जीवन को आसान बना गया। पहले प्रश्न ही कमाल कर दिया, मेरा जन्म क्यों हुआ। फिलॉसफी का ये पहला दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गजब ढा गया। मेरे सजनों, ओ मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी दाना बेटियों, आगे लीजिए साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इसने रही सही कमी पूरी कर डाली। मनोविज्ञान द साइंस ऑफ द माइंड, द साइंस ऑफ द माइंड, मन के बारे में ये विचार क्यों उठती है, संकल्प विकल्प क्यों होते हैं। मैंने एक संकल्प किया, मैंने कैंट जाना, थोड़ी देर बाद मैं विकल्प क्यों कर देता हूं, विकल्प ने तोड़ देने में नहीं जाता। संकल्प करता हूं कि ये बीमारी है, मुझे ऑपरेशन कराना है, फिर थोड़ी देर के बाद मैं संकल्प को क्यों धो देता हूं, नहीं करवाना। संकल्प विकल्प, ये संकल्प क्यों उठते हैं, मेरे मन में बेचैनी क्यों रहती है, मेरा मन टिका हुआ क्यों नहीं रहता, वाई माई माइंड इज अनबैलेंस्ड, और आपको अपना इक्विलिब्रियम क्यों खोता है। अगर मैं नेक बनना चाहूं तो मैं नेक कैसे बन सकता हूं, इत्यादि। इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप में यानी मन संबंधी अनेक समस्याओं का हल है आपका मनोविज्ञान। मन रूपी अनेक समस्याओं का हल इज इक्वल टू मनोविज्ञान। शाबाश। इस तरह आप देखती हैं जितने भी आपको समाज में दिखाई देते हैं, मैंने अभी कहा कितने है, इन्होंने सिर्फ आपके जीवन में आराम पहुंचाने के साधन बताए। अपने मां बाप को देख लो, खुद कष्ट सहे आपके जीवन में आराम ले आए। मां जी ने कितने कष्ट सहे, पिताजी ने कितने कष्ट सहे, कितने मुश्किल से कमाई की, मां जी ने कितने आंतरिक बाह्य कष्ट सहे और आपको आराम पहुंचाया। बहन भाई का आपस में बड़ा प्यार, एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए, हमदर्दी प्रकट करने के लिए, उसके दुख को अपना दुख, उसके सुख को अपना सुख, और आपने भी इसी तरह बहन भाई को कितना एक दूसरे से आराम हुआ, बहन बहन को कितना आराम हुआ। आराम मतलब दुखों को कम करने के लिए ये रिश्ते बने हुए हैं। दोस्त क्यों कितना प्रसिद्ध है हमारे देश में, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, आड़े वक्त काम आए। वरना दो शरीरों का मिलना और शेक हैंड करने के नाम दोस्ती नहीं होता। दोस्ती होती है फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। नीड में जो काम आए, बड़ा अच्छा शब्द है ये, नीड इन डीड, जो आड़े वक्त काम आए, मुसीबत में काम आए, मुसीबत में साथ दे, वही सच्चा मित्र कहलाए। आगे नहीं कोई बात, जो हमारे जीवन में आराम पहुंचा दे, रिश्ता वही है, सब कुछ वही है। अब इधर देखिए, एक रिलीजियस मैन, एक धार्मिक पुरुष, वो आपके जीवन में बहुत आराम पहुंचाता, सारों को मात कर गया। अगर वो मन वचन कर्म से ठीक धार्मिक है तो गजब ढा देगा, आपकी काया कल्प करके रख देगा, आपको सच्चा और पक्का, दो शब्द मेरे ले लो, सच्चा और पक्का आराम जिंदगी तक नहीं, भगवान की जात में तलीन होने तक दे जाएगा। इनके सामने इन सारों ने, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर ने, है इकोनॉमिस्ट ने घुटने टेक दिए, इनके सामने नतमस्तक हो गए। चूंकि इनका जो समझाने का ढंग होता है इंसान पर बड़ी जल्दी असर होता है, क्यों, ये खुद अनुभवी होते हैं, इनके मन की तार भगवान तक मिली होती है। और भगवान आप जानते हैं क्या है, डिवाइन पावर के घर है, दैवी शक्ति के घर। तो जैसे हम 3 पिन प्लग सॉकेट में डाल दें तो क्या हो जाता है, उससे पावर आ जाती है, इलेक्ट्रिक पावर उस तार में आ गई, उससे जो मर्जी काम चला लो। कोई भी आप घर का काम उससे लेना चाहती हैं, लेकिन पहले प्लग सॉकेट में लगा हुआ हो और उससे बिजली तार में आ रही हो,
इस तरह जो महापुरुष होती हैं उनकी मन और बुद्धि, उसको आप पलक कहिएगा, भगवान के साथ जुड़ी होती है। उनके शब्दों में ताकत होती है, उनके कहने का ढंग बड़ा निराला और विचित्र होता है, हमारे पर बड़ा भारी इफेक्ट डालता है, बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अब रामायण से कई दुराचारी सदाचारी बन गए। रामायण हमारे हिंदुओं के दिलों पर राज्य करती है। रामायण और गीता, इन दोनों तो गजब ढाक कर रख दिया, मिरेकल कर दिया, जादू से भी ज्यादा असर करके दिखा दिया। दोनों शास्त्रों का हमारे देशवासियों पर बहुत बड़ा उपकार, और हम शताब्दियों तक इस उपकार को न भुला पाएंगे, क्योंकि इसके ठोस लाभ है। अब लीजिए, आज के इस पावन दिवस में हम लेते हैं भगवान राम का आदर्श और शिक्षा से भरा हुआ जीवन। आपने भगवान राम का शिक्षा से भरा हुआ जीवन क्या है, रामायण का भगवान गोसाई जी ने बड़े अच्छे ढंग से विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन किया। लेकिन सार क्या है, इसलिए जब भी वो त्योहार के दिन आया करे, मां उत्सव हुआ करे, तो उस विषय में जो कनेक्टेड है, जो भी महापुरुष या भगवान जी कनेक्टेड है, उनके जीवन का सार लेना चाहिए। सार क्या है, कितना अच्छा सार हमें महापुरुष बताते हैं, जरा ध्यान देना। क्या सार है भगवान राम के जीवन का? महाराज जी ने जीवन लिया किस कारण से? मैंने अभी बताया था, हमारे जीवन में आराम पहुंचाने के लिए, बेआरामी को दूर करने के लिए। और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बेआरामी इंसान की दूर की अपने जीवन के एग्जाम्पल द्वारा, अपने अमली जीवन द्वारा, क्रियात्मक जीवन द्वारा, प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा। भगवान राम का प्रैक्टिकल लाइफ बहुत आदर्श है। समय नहीं है, वरना मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता। बहुत बड़ा उपकार कर गए मेरे सज्जनों, हो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ मेरी नेक अच्छी कल्याण कामनी देवियों, बड़ा भारी उपकार है भगवान राम का, कोई शक नहीं। अब लीजिए जरा सार। मैं तो एक सार थोड़े से समय में आउटलाइन जी ड्रा कर सकता हूं, मैं कितना विस्तार कर लूंगा। अब इधर देखिए जरा, मैं रामायण का एक पन्ना खोल रहा हूं। बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने पर पार्वती जी को शंकर जी अपने इष्ट देव भगवान राम के जीवन से सुना रहे हैं। जीवन चरित्र, जो जो उनके जीवन में अलौकिक घटनाएं हुई, जिससे कि अनेक धार्मिक व्यक्ति पूरा पूरा लाभ उठा के अपने जीवन में एक शानदार इनकलाब ला सकते हैं, एक शानदार क्रांति आती है मेरी देवियों। तो बड़े प्रेम पूर्वक हमारी उमा जी, उमा पार्वती सुन रही है, झूम झूम के वो सुना रहे हैं और झूम झूम के वो सुन रही है। कभी रो पड़ती है, कभी आंसू गिरते हैं, कभी मुस्कुरा देती है इत्यादि। शंकर जी बड़े प्रसन्न है कि ये विशेष रुचि ले रही है मेरे इष्ट देव के जीवन में। उसमें फिर एक ये बात आ गई, जा रुकवा लिया अपने पतिदेव शंकर जी को, प्रभु रुको, मालिक मेरे रुको। फिर कहिए 4 बार कहलवाया उमा ने। मैं पार्वती को उमा के नाम से याद करूंगा, क्योंकि गोसाई जी ने इसी नाम से उन्हें प्रणाम किया है। और 4 बार कहलाया, यही सार माना जाता है संतों की नजरों में। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार। फिर कहिए प्रभु, फिर कहिए मेरे कमलेश, फिर कहिए। हाय, क्या था वो सार? आज मैं उसी पर प्रकाश डाल रहा हूं। ये सारी रामायण का सार या उनके अवतार लेने का सार। मैंने अभी भी कहा ना, ये जो भी त्योहार होते हैं, ये हमारे जो भी रिलीजियस मैन हुए, ये उन्होंने क्या किया, हमारे जीवन को आराम से भर दिया, हमारे जीवन में से बेआरामी निकाल दी। डॉक्टर तो सिर्फ हमारी शारीरिक रिलीफ देती है, शारीरिक रिलीफ, मानसिक नहीं, बौद्धिक नहीं, पारिवारिक नहीं, सामाजिक नहीं। ये अवतार ऐसा होता है जो सारे क्षेत्रों को टच कर जाता है, इसलिए इसे सर्वोपरि कहते हैं। है हां, सुप्रीम अमंग ऑल, सुप्रीम अमंग ऑल।
चूंकि यह सारे क्षेत्र को टच कर गया, शरीर को, मन को, बुद्धि को, परिवार को, समाज को, परलोक को। एक इंसान 24 घंटे में इन्हीं क्षेत्रों में रहता है मेरी देवियों, मेरे सजनों। और राम ने कमाल किया, बहुत गजब ढाया। मैं तो एक झांकी दे रहा हूं। अब क्या कराया बार बार उमा ने। महाराज जी ने जब सुना रहे थे तो गोसाई जी वर्णन करते हैं कि ये प्रसंग आ गया। लीजिए सरकार, और भी जरा गौर से सुनिएगा क्या प्रसंग आ गया उनके सामने। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। री उमा कहूं मैं है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन ये जगत सब सपना। इसी को रिपीट करवाया हमारी जगत जननी उमा ने, जगत माता उमा ने। ये सारे सारी रामायण का, भगवान जी के अनमोल आदर्श जीवन का। तभी ऐसे दिन आए और हमें लाभ पहुंचाया। दिन आए और खा पिया लिया, कपड़े अच्छे पहन लिए और चल दिया। कुछ फायदा नहीं है ऐसे काम करने का। हमारी में परिवर्तन आए, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में, तब ऐसे दिन हमारे जीवन में मुबारक गिने जाते हैं। हमारे में खास तब्दीली आ जाती। शादी के बाद आप में तब्दीली आ जाती है, आप में भी तब्दीली आ जाती है। नौकरी एक अच्छी मिल जाए तो आप में तब्दीली आ जाती है। लड़का पहला पैदा हो जाए तो आप में बड़ी शानदार तब्दीली आती है, रौनक आती है। तो महाराज जी के भी जब अवतार होता है तो बड़ी भारी जनता में तब्दीली आ जाती है। जैसे आज का दिन था पावन दिन, हमारे में तब्दीली आ जानी चाहिए। कोशिश करता हूं कि जरूर आए ये पावन दिवस, बाद में अस्त तो पहले हमारे में तब्दीली आ जाए। आइएगा जरा, क्या कह रहे हैं हमारे उच्च कोटि के देवता शंकर जी, जो बात बात में दूसरों पर खुश हो जाती हैं। इसलिए इनके अनेक नामों में एक नाम है आशुतोष। आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। आज जरा देखिए क्या सार जिसको उमा झूम उठी, उनके जीवन का सार तो उमा। अब हम सब, अब मैं ही और आप उमा है। वो तो उनकी शक्ति थी जो उनमें समा गई। हमें बताने के लिए ऐसी शक्तियां आती हैं, सीता के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और उधर हमारी जो है और अनेक सखियों के रूप में, खासकर राधा के रूप में वो तो समा गई। अब वारी तो हमारी आई है। वो तो एक आदर्श रख के चले गए, आइडियल समाज के सामने रख के, जो हमारे जैसे कल्याणकामी जीव टाइम टू टाइम हुए थे, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, फायदा उठा करके अपने जीवन को सफल कर लेंगे। तो आइए क्या सुंदर बात कही, सार बात, निचोड़, क्रीम। उमा कहूं मैं अनुभव, मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं, अपने अनुभव को बता रहा हूं। ग्रंथ पढ़ी नहीं, किसी के कहे हुए नहीं, आंखों से देखी नहीं। मैं कौन सी बात कह रहा हूं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जो मैंने अनुभव किया जीवन में। वाह वाह भोले शंकर, वाह। जो मैंने, इसका ज्यादा असर होता है, जो अपना अनुभव बताए। पढ़ा हुआ नहीं, जो पढ़ा हुआ तो उसके अनुभव में आ जाए। अगर सुना है तो अनुभव में आ जाए, अगर देखा है तो अनुभव में आ जाए। दूसरों पर प्रभाव तो तब पड़ेगा वो अपना निजी अनुभव हो, निजी सेल्फ एक्सपीरियंस। आज इस बात की बड़ी कमी आ गई धार्मिक व्यक्तियों में, धार्मिक प्रचारों में, धार्मिक व्यक्तियों में, श्रोताओं में। अपनाने की चेष्टा नहीं करते, उपदेश के अनुसार अपने जीवन को प्रैक्टिकल नहीं बनाते, इसलिए जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी देवियों, इसलिए हमारे पर असर नहीं पड़ता और हम नेक नहीं बनते। इधर देखिए कह कौन रहा है? शंकर, चोटी के देवता। क्या कह रही हैं? कहूं अनुभव अपना। मैं तो अपना अनुभव कह रहा हूं। इसलिए देखो कितने वर्ष गुजर गए रामायण को,
16वीं शताब्दी में हुई है रामायण, यानी प्रकट की गई। और आज देख लो कितने वर्ष गुजर गए रामायण को प्रकट हुए, कितना भारी प्रभाव हमारे जैसों पर पड़ा है, अब हमारे पर पड़ रहा है, आगे और जो धार्मिक पीढ़ी आएगी उसमें पड़ेगा। वेल एंड गुड, लेकिन कारण मैं आपको बता रहा हूं क्यों प्रभाव पड़ा है और पड़ता रहेगा। उनका अपना अनुभव, उनका अपना तजर्बा, ठोस तजर्बा, सॉलिड गेनिंग। साइंस को हम क्लासों में पढ़ते रहती है, लेकिन सॉलिड गेनिंग तो जाकर लेबोरेटरी में होती है, प्रयोगशाला में जाकर। जैसे प्रोफेसर साहब ने हमें थ्योरी बताई क्लास में, उसी थ्योरी अनुसार हम लेबोरेटरी में जाए और वैसा तजर्बा करके देखे, वो हो गया ठोस लाभ। साइंस थ्योरी को नहीं मानती, थ्योरी को कहती है हेल्प है, ये हमारी हेल्प करती है। ज्यादातर तो वो लेबोरेटरी से प्यार करती है कि जैसे आपने पढ़ा है उसे अनुभव कर लो, उसको इंटरेस्ट पे उनको देखिए जरा कैसे होता है, ऑब्जर्व कीजिए। साइंस ऑब्जर्वेशन को मानती है। बेटे साइंस देखे मैं खुद अनुभव करूंगा तब बताऊंगा ये ऐसा। तो वो लेबोरेटरी में अर्थात प्रयोगशाला में। तो आइए जरा क्या कह रही है जिन्होंने अपने अंतःकरण की प्रयोगशाला में ये अनुभव किया। क्या? सतहरि भजन जगत सब सपना। बात तो है इतनी। क्या इस संसार में वे सज्जन जरा और एकाग्र हो जाना, मेरी अच्छी माताओं, मेरी दाना बेटियों, जरा और एकाग्र हो जाओ। इस संसार को भगवान जी ने, नारायण जी ने दो विचित्र चीजों से बना लिया है। विचित्र, विलक्षण, सरकार। ध्यान दे रहे हो मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, दो चीजों से मिलाप, दो चीजों का मिलाप करके बनाया है। 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, केवल 2। क्या? केवल 2। एक जड़ है, एक चेतन, जिसको आज का साइंटिस्ट बोल रहा है मैटर प्लस एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी, ये दो चीजों का, जैसे आप खिचड़ी बनाती हैं, चावल और दाल, ये नहीं जानता कि बराबर में डालती हूं या चावल ज्यादा होते हैं या दाल, मेरी अम्मा ने मुझे नहीं बताया, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन दो मिलाप का नाम खिचड़ी है। इससे जो हमारे परम पिता ने भी दो चीजें साथ में रखी हैं, जड़ और चेतन। जड़ क्या होती है? जिसके अपने बारे में कुछ पता न हो, जैसे मिट्टी का ढेला खेत में पड़ा रहता है, जैसे ये रेलवे लाइन के दोनों तरफ मोटे मोटे पत्थर रखे गए हैं। अब पत्थरों को पता नहीं है कि हम पत्थर है, काम पूरा पूरा कर रही है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। तो जिसको अपने बारे में कुछ पता ना हो उसे जड़ कहता है। हमारा हिंदुस्तान का भारतीय व्यक्ति जड़, जिसे अपने बारे में कुछ पता नहीं, तो फिर एक उसके साथ चेतन मिलता है जो उससे काम लेता है, जड़ से काम लेता है, जड़ में जान डालता है चेतन। आप जड़ कितनी चीजों में बिजली ने जान डाल रखी है, बिजली कितनी आपकी सेवा कर रही है। अभी मेरे सामने बड़े कीमती माइक अपने भारत के रखे गए हैं। अच्छा है ये जड़, लेकिन क्योंकि टच है बिजली के कनेक्शन, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी का यानी करंट का, कितनी आवाज 100 टाइम्स ऊंची आवाज जा रही है, कितनी दूर दूर। मुझे सज्जन नजर आ रहे हैं, वो दूर दूर जो बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग पता नहीं कोई शेड्यूल कास्ट है, वो टच नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ, कहीं वो जो है आप पवित्र ना हो जाए। बहुत अच्छे। तो अब इसी आवाज के कारण से कितनी दूर वो बैठेंगे, लेकिन ये आवाज इतनी ऊंची बिजली के कारण से लोग बिजली का टच को पड़े। और आप अभी ये लोग अगर नहीं है तो क्या जबान में मधुरता होनी चाहिए, शीरी कलामी, जबान में मधुरता, व्यवहार में मधुरता। बस न 3 न 4 न 5 न 6। आप व्यवहार मीठा किया करो बेटे, खींच जाती हो, तंग करती हो और बड़े कुछ, मैं आप क्या बोलूं, जबान में आपके कर्कश हो जाती है, आप जबान से कर्कश, कठोर। अगर ये दो ही आपके उल्ट पुल्ट है, बहुत दुख पाओगी। चूंकि दूसरे ने सहायता करनी है, दूसरे पर आप डिपेंड है,
तो दो अगर आप में होंगे तो दूसरा अपने दुख पाता हुआ भी दुख महसूस नहीं करेगा। बाबा फिर बोल, जो आपकी सहायता कर रहे हैं उसे दुख पाना पड़ता है, लेकिन वो दुख को दुख महसूस नहीं करेगा यदि आपकी जबान मीठी है और व्यवहार मीठा है। आप व्यवहार में यदि मीठे हैं तो, नहीं तो अभी भगवान की कसम खाओ कि व्यवहार में आप मीठे हो गए, अभी कसम खाओ कि आप जबान से मीठे हो गए, वाह, जीवन बड़े शानदार कटेगा। अनेकों ने आपके लिए कुर्बानी की और आपने भी दूसरों के लिए की। कुर्बानी प्रतीत नहीं होगी, कष्ट नहीं प्रतीत होता है। प्रेम में कष्ट नहीं। कितना कष्ट मां बाप मानते ही नहीं कि हमने कष्ट सहे। इतना कष्ट प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं मां जी का, अपने पिताजी का इतना कष्ट महसूस नहीं करते। प्रेम है, उनमें प्रेम है, उनमें दिव्यता है। कुर्बानी के पुतले हैं मां बाप, पर उनको महसूस ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप पर निछावर है। और आप अगर जवाब दें मिठास से व्यवहार में और अपनी बोल में, बस गद हो जाते हैं मां बाप, गद। आइए जरा बढ़े। इतना पता लग गया कि दो चीजों का मिलाप है और इसी में नाम संसार है, जड़ और चेतन। और जड़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, चेतन ही इसको चला रहा है। और फिर देखिए आगे चलो, जड़ के टुकड़े हो जाती हैं। शरीर के चाहे जितने मर्जी टुकड़े कर लो, जड़ चीजें जो आपको दिखाई देती ये सारी जड़ है। वृक्ष के जितने मर्जी टुकड़े कर लो, जो चीजें विजिबल है, जो मेरी देवियों गोचर है, उनके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जो चेतन इसको चला रहा है उसके टुकड़े नहीं होते। यदि कोई आप में से अजीब अकल वाला चेतन के टुकड़े मानता है तो वो चेतन नहीं है, वो जड़ होगा। क्योंकि चेतन इंडिविजिबल है, उसको हम डाइसेक्ट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल और नेवर कैन बी डाइसेक्टेड, टुकड़े नहीं कर सकते हम उसके। और वो चेतन न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न ये शेरवाली है। वो चेतन नारायण है। चेतन अनेक नहीं होते। थोड़ी सी बुद्धि खोलो, अपनी बुद्धि खोल कर बेटी, ये गीता जी का सत्संग है। चेतन के टुकड़े नहीं होते, चेतन एक जैसा रहता है। एक चेतन, हां, उसी को भगवान कहते हैं। वो सदा एक जैसा था, है, सदा रहेगा। इसी उसे सच्चाई कहती है, वो सत्य है। और जितनी चीजें उन्होंने बनाई हैं 83 लाख योनियां हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, उन सारों को वो शक्ति दे रही हैं। सबको, अपने शरीर को ले लो, कितनी शक्ति दे रही है। यदि मेरे तजर्बे पर लाभ है आपको और लाभ उठा रही है तो चेतन सत्ता यहां आती है, दो ध्रुवों के बीच में जा। जब भी आप कभी पूरे एकाग्र हो जाएंगे, अनुभव कर लेना अपने आप को इस स्थान पर। महाराज जी की झलक, महाराज जी की चमक, महाराज जी की जो शक्ति यहां पर। इसलिए हम हिंदू लोग जब भी जाप करेंगे, भजन करेंगे, बैठ के करेंगे, मुसलमानों की तरह ड्रिल नहीं करेंगे। कभी हाथ नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी अलम या यूं कर रहे हैं, कभी यूं नहीं। हमारा कहते हैं ना निगाहें ना भटके इधर और उधर, सर्वपुष्ट गर्दन हिलाए ना वो जम जाए बिल्कुल एक, और अपने जाप करता हुआ या अपनी वृत्ति जमाए। शाबाश। तो जीव का जो है मन और बुद्धि दोनों, मन तो जाता है बुद्धि में, बुद्धि तली हो जाती है इसमें, तब हम अपने उस जात को अनुभव करते हैं। वरना ये जड़ है। ये तो बिल्कुल मुर्दा जैसे मिट्टी का ढेला होता है। आपने कोई ना कोई तो लाश देखी होगी, अर्थी देखी होगी, शव देखा होगा। शव में क्या था? कुछ भी नहीं था, जड़। किसी भी आंख को पकड़ लो, उसको पता ही कोई नहीं। आंखें अगर यूं है तो यूं, अगर सिर यूं है तो पिट भर तुम सारे परिवार वाले उसके सिर को यूं सीधा तो करो, आप करो भी सही, थोड़ी देर बाद घर पर छोड़ो, एक गया। उसके हाथ को सीधा करो, छाती से परे करो, पर नहीं होगा, क्योंकि खून जम जाता है। और जिस हालत में उसने प्राण छोड़े वही रह जाएंगे। तक से मत जरा नहीं होना। 80 साल चलाया किस चेतन ने? जैसे मर्जी में हमको इसे घुमा लूं, नीचे कर लूं, इधर कर लूं, जेब में कर लूं, पीछे कर लूं, सिर पे कर लूं, जैसे मर्जी। लेकिन उसकी शक्ति से आंखों से जैसे मर्जी देख लूं, कानों से जैसे मर्जी सुन लूं, इस तरह अंग प्रत्यंग से जैसा मैं अपने मन के अनुसार करना चाहूं कर सकता हूं, लेकिन एक मुर्दा तो नहीं कर सकता। ये महाराज जी की शक्ति या जो शरीरों को चलाई जा रही है, वही सब कुछ है।
उन्हीं ने शरीर बनाए हैं। सब कुछ मेरे सजनों में बोल गया, सब कुछ। सब कुछ का मतलब जिससे जड़ सब कुछ काम कर सके उसको सब कुछ बोल। ऑल इन ऑल, बड़ा अच्छा अनुवाद हुआ इंग्लिश में, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, सब में सब कुछ, सब में सब कुछ। हमारा अपना शब्द है राष्ट्रभाषा का सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, बड़ा प्यारा शब्द बनाया, बड़ा भाषा बनाया। भगवान जी क्या है? सर्वे सर्वा। हमारे शरीर में सर्वे सर्वा, आंख की जान प्राण वही परमात्मा, कान की जान प्राण, हमारी जबान की जान प्राण, हमारी नाक की जान प्राण, हमारे हाथों की जान प्राण, हमारे आंतरिक मन की बुद्धि की चित्त की जान प्राण वही परमात्मा, वही परमात्मा। इसलिए बोलती है सर्वे सर्वा, सब कुछ वही है। हमने बेवकूफी से, गलती से, मां जी ने हमें उपदेश नहीं दिया, ये ज्ञान नहीं जाता, दूर तो फिराती रही और शरीर को भुच्चर बनाती रही। लेकिन मां बाप का यह भी कर्तव्य था कि हमें चोटी का ज्ञान भी देते। जो भगवान जी ने अवतार लेके ज्ञान दिया और हमें सियाना बनाया, देवता बना गए, लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं दिया, जिससे हम शरीर में रह गए और अपने आप को ये समझ, यही मैं, यही हूं, मैं सुंदर लगूं क्योंकि शरीर जो समझा अपने आप को, मैं अच्छी लगूं। कितना आप लाखों रुपया बर्बाद कर देती हैं सिर्फ चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। कितनी बेवकूफी काका, ये है ही नहीं। हम लोग जिसके कारण से शरीर जिंदा है उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। हमें शरीर प्यारा लगता है, सुंदर बन के रहो, मेरा एक एक अंग हरिष्ट पुष्ट हो, हर एक एक अंग में मेरे अट्रैक्शन पैदा हो जाए। सारे नर नारी आज यही चाहते हैं। बड़ी हैरानगी की बात, भगवान करे मैं हैरानगी लेके मरूं नहीं, बल्कि नॉर्मल अवस्था में जाऊं। वरना मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जिसके कारण से शरीर में रौनक है, जिसके कारण से शरीर में चमक है, दमक है, जान है, प्राण है, उसको हम मानते नहीं। उस भगवान को हम जानते नहीं, मानते नहीं, मानना चाहते भी नहीं। वाह, कहावत अपने देश में मशहूर है, हमारी बेवकूफी की कहावत, हमें गुलगुलों से प्यार है, गुड़ से नफरत। हमें गुलगुले क्या होते हैं? गुड़ के पकौड़े, गुड़ के मीठे पकौड़े, उन्हें हम गुलगुले बोलते हैं। तो एक व्यक्ति को आप कहोगे कितना बेवकूफ है ये, क्या उसे गुड़ से नफरत है? जिससे गुलगुले बनती है उससे नफरत, और गुलगुलों से प्यार, गुड़ से नफरत। हमें भगवान से नफरत है, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन शरीर को सब कुछ मानते हैं। शरीर को चला कौन रहा है? कौन अंकल है जो शरीर को चला रहा है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको शरीर को चला रही है? और कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर को क्या जीरो बना के निकल जाएगी और आपके शरीर की कदर कोई नहीं, यही कदर होगी कि 10-12 मन लकड़ियों में आपको राख बना दिया जाए। आप ये क्या, ये तो चलाया जा रहा है भगवान की शक्ति से। और जब हम कहते पिताजी मर जाए, हमारी बेवकूफी, पिताजी मरे नहीं, भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। शरीर तो हमेशा मरा हुआ है। कभी एक हाथ पे बैठ के विचार करना भगवान जी का, शरीर हमेशा मुर्दा है। चाह तो भगवान जी रहेंगे, तो भगवान जी ने क्या अंत समय को हमारा हाथ कट लेना है? नहीं। पैर कटना है, जान कटनी है? नहीं। सिर कट के परे रख देना है? नहीं। क्या करना है? उन्होंने अपनी शक्ति निकाल लेनी है, जो पूरे 4.5 महीने के बाद मां के पेट में प्रवेश करती है। 4.5 महीने में शरीर पूरा हो जाता है, एक एक अंग बन जाता है, तब वो शक्ति प्रवेश करती है। वही शक्ति जो आपके अरमानों के अनुसार आपको जीवन दे चुकी है, आयु दे चुकी है, 40 साल, 50, 60, जितने भी अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ है, वो गुजर जाने के बाद वही शक्ति जो मां के पेट में गई थी वही बाहर निकल आएगी। और सारे कहेंगे मर गया, मर गया, मर गया, मंजी खाली कर गया, फलाना मर गया, मंजी खाली कर गया, गली मोहल्ले में चर्चा हो जाएगी। लेकिन मरे तो हम आप भी हैं। पर यह जानेगा कोई आप जैसा अभ्यास करने वाला, कोई आप जैसा भगवान को सब कुछ मानने वाली, कि वो शरीर के रहते हुए अनुभव कर ले कि नहीं, परमात्मा की शक्ति सब कुछ है, शरीर किसी काम का नहीं, वो चला रहे हैं। तब आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, तब आप मन वचन कर्म से भगवान के प्यारे बन जाएंगे। खुद भगवान कहते हैं जो मेरी असलियत को जान जाता है वो तन मन से करता है, सचमुच में कोई शक नहीं। तन मन से भगवान के प्यारे, उन्हीं के कारण से आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल सारे अंग भगवान की ताकत से काम कर रहे हैं। जिस सरकार वही चला रही है, और ये सारे अंग ही अब क्या है? हीरो। चूंकि महाराज जी की दिव्य पावर मेरे और आप में है, और दिव्य पावर भगवान ने निकाल ली तो जीरो, हीरो से जीरो,
अपने शब्द बोलना चाहूं तो इस वक्त हम शिर्क की तरह है, हमारे में पूरी ताकत है। हाँ, और जब भगवान अपनी ताकत निकाल लेंगे, या छोटी की मात्रा गिरा दो, शव, शिव से, जरा मेरे साथ बोलो तो सही, शिव से शव मुर्दा। ये शव यात्रा में हम सम्मिलित होते हैं, ये फ्यूनरल प्रोसेशन, शिव से शव, बिल्कुल सब रौनक गई, सब ताकत गई, सब चहल पहल गई। नो असल बसल सिफर अवर बॉडी इज फिजिकल बॉडी इज कंसर्न, खत्म। तो जब यूं समझ आ जाती है तब पता लगता है कि इस शरीर में अगर सत्य है तो वो परमात्मा की शक्ति, और ये तो कुछ नहीं, ये दिन बदन कभी मां के पेट में बाहर निकला शिशु बन गया, फिर बालक बन गया, कितना बदल रहा है, फिर किशोर बन गया, फिर युवक बन गया, फिर प्रौढ़ बन गया, फिर वृद्ध बन गया। कितने एक शरीर के रहते हुए ये रंग बदलता है, गिरगिट की तरह कितने रंग बदल गया, फिर बिल्कुल बूढ़ा हो गया, आहा, और मरने की ओर चल पड़ा। या भारतीय कवि ने कमाल कर दिया ये कहकर, जवानों को मौत लेने आए और बूढ़ा खुद मौत की ओर जाए। जवानों को मौत लेने आए और बूढ़ा खुद मौत की ओर जाए। कैसे मुंह चिपक गया, कैसे हाथ का मांस लटक गया, कैसे सारे दांत जो मोतियों जैसे थे गिर गए, आंखों से दिखना कम हो गया। जो इतना प्यार से बोला करता था वो बोलती बार उसके मुंह से थुक्के निकलती हैं, बाबा मैं क्या करूं, बाबा तो आगे रुमाल रख लिया कर, अच्छा रुमाल रखूंगा। ये बात इतनी रौनक थी उसी के कारण से। तो वही सत्य होता है जो हमेशा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो इस सारी सृष्टि को बनाने वाला सत्य है, वही सत्य। और ये चीज जो बनी है नियम होता वो एक दिन आएगा, ये सब चीजें उसी में समा जाएंगी। ये सब की सब मेरे सजों में देवियों उसी में वापस चली जाएंगी, जिसे हम प्रलय कहती हैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार, अपने वैदिक धर्म के अनुसार। प्रलय, प्रलय का मतलब ही जो जब प्रलय तो उपसर्ग है, लय मैंने जो चीज आई थी उसी में लय हो गई। जैसे आप अपने महाराज जी की वाणी सुनने के बाद क्या हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगी। क्या जहां से आप आए थे वहीं चले जाएंगे अपने घरों में, चाहे बड़ी दूर दूर से आया है आपके सिटी से और कैंट से, वहीं चले जाएंगे। इससे एक बड़े पैमाने पर कभी प्रलय हो जाएगी, जहां से ये चीजें आई हैं वही समा जाएंगी भगवान के अंदर। तो फिर असल क्या है, सब भगवान जी। तो यही अमृत शंकर जी कह रही है कि उमा तू जो सुन रही है महाराज जी की जीवनी, सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही इस जहान में सत्य है। बाकी क्या है, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। सपने की तरह संसार है। सपना चाहे कैसा भी आ रहा हो, मीठा आ रहा था या कड़वा, प्लेजेंट था या अनप्लेजेंट, आंख खुली कुछ भी न रहा। इसी तरह हमें जीते जी ज्ञान मिल जाए और ज्ञान अपना बन जाए, जगत कुछ नहीं। जगत से मन उपराम हो जाता है। वो मेरे सजनों, जगत से मन टूट जाता है। जैसे आप अपने आप असलियत का पता लग जाने के बाद, रियलिटी को भली प्रकार जान लेने के बाद संसार का रस खत्म हो गया। संसार अज्ञानता में कुछ रस देता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में खत्म। जैसे तालाब का पानी सूख जाता है, खत्म। आप कमाए ना, आपकी इज्जत घर में कोई नहीं करेगा। आप भी इज्जत करते हैं तो उनकी कामना पूरी होती है पिताजी द्वारा। पत्नी की कामना पूरी हो रही है, माँ जी की कामना पूरी हो रही है, बहनों की कामना, भाइयों की कामना, अड़ोसी पड़ोसी की कामना। तो फिर आपकी कोई कदर नहीं करता, आपके धन की कदर हो रही है। क्योंकि आपके धन के द्वारा अनेक कामनाएं पूरी होती हैं, अनेकों की, इसलिए वो आपकी कदर कर जाते हैं। तो तालाब की कदर पानी भरा हुआ हो, शरीर की कदर इसमें मालिक की शक्ति प्रवेश कर रही हो, तब इसकी कदर होती है। लेकिन हम नहीं जानते, अब हम जानते जा रहे हैं कि अगर शरीर की वो कदर करता, पिताजी का अगर, मामा का अगर, चाचा का अगर, कोई भी अपना रिश्ता जताकर कदर कर रहा है तो केवल परमात्मा की शक्ति कारण से। जब भी भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली, कोई कदर नहीं। सभी मुंह फेर लेते दम निकल जाने के बाद, सब अपना मुंह फेर लेंगे। आइए मेरे सजनों, जब ये पता लग गया, पता लगता है एक के कारण से ये सारा चमत्कार हो रहा है। अपने शरीर से शुरू करना,
फिर जिनके साथ आप बहुत ज्यादा मोह करते हैं, प्यार करते हैं, फिर उन पर अप्लाई कर देना कि केवल उन्हीं के कारण से। मैं कहता हूं मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकते, मेरी जान, आप कहते हैं पत्नी आपके बिना नहीं रहती, मेरी जान निकलती है। बेटे भूल कर रही है, जरा गौर से देख। कहना चाहिए था जो आप में शक्ति है, जो पति बनाए हुए है, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकती। ये कहना यूं, हम शरीर को सब कुछ समझे बैठे हैं। जो शरीर यूं जा रहा है, गौर कर लेना, जिस शरीर को सब कुछ समझे, जो शरीर यूं जा रहा है जैसे पानी में पतासा घुलता जा रहा है, डिजॉल्व होता जा रहा है, आप अच्छा जानते हैं। इस तरह शरीर इन तत्वों में घुलता जा रहा है। ये भला कहां रहने वाला है? कबीर ने तो कमाली कर दिया ये कहकर क्या कि ये तो संसार एक चक्की है, चक्की जिसमें जो भी दाना डालोगे पिस जाएगा। तो संसार में तो चक्की है, चक्की में कितने पुड़ होती हैं बाबा? दो, एक ऊपरला एक निचला। निचला फिक्स होता है, ऊपरला हिलता रहता है, दाने पिसता जाता है। इसी तरह दो पुड़ा संसार के अंदर, एक आकाश और एक धरती, और उसमें हम सारे जीव दानों की तरह है, दिन रात पिसते जा रहे हैं, दिन रात पिस रहेंगे। चक्की चल रही है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मानो ना मानो, जानो ना जानो, मैं आपको बताता जाऊंगा। संसार की चक्की चल रही है, उसमें हम बीच में, दो पुड़ों के बीच में ही साबत गया न कोई साबत नहीं जाता, पिस जाती है, उनका दरिया बन जाता है। ना अगर चने की आपको पीसना हो तो दाल तो बड़ी बनाई है, चने की दाल बन जाएगी, दो फाड़ हो जाएगी, गुड। इसी सब तो वही है जो सब कुछ कर रहा है, और जिसने बनाया जो पाल भी रहा है। भगवान जी इसके रचयिता भी है, पालन करता भी है। इसलिए वो कह रहे कहूं मैं अनुभव अपना, वो सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर कोई चोटी का काम है तो भगवान का भजन, वही हमें जिंदगी में भी खुश रखेगा, और शरीर छोड़ने के बाद भी हम भगवान की जात में समा जाएंगे। फिर गर्म में नहीं गिरेंगे, आपको दुख नहीं देंगे। फिर ऐसा जी महाराज जी की जात में समा गया। मेरे सजनों, आज के दिन का जो रामनवमी का पावन दिवस है, हमें यूं लाभ उठाना चाहिए था कि महाराज जी के अवतार लेने का सार क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ सो फार आवर अवतार इज कंसर्न। हमें गहराई में ये उतरना चाहिए। हम अपने वो दिन जायका आज महाराज जी का देने दी, बधाई नहीं लक्ष्मी नहीं हुक्मी, बधाई आज भगवान जी का, इससे क्या हो गया? ये बधाई देने के क्या मतलब क्या हुआ? नहीं, हम ये बैठ के गोष्ठी लगाते, ज्ञान गोष्ठी। आज के दिन अवतार लिया तो मतलब क्यों अवतार लिया? और अवतार अगर हमारे भले के लिए तो क्या हमारे पर भला कर गए? वो क्या हमें समझा गया जिससे कि हमारे दुख दूर हो जाए और हम शांति जी जाए? ये बात तो वो तब होता है जी जब संसार को सच्चा न माने। सच्ची चीज सच्ची चीज कौन सी होती? जो किसी समय हो और किसी समय ना रहे। आपका हिंदुस्तान का धर्म उसे असत्य मानता, जो किसी वक्त हो। आप पिताजी माँ बाप को हम सच्चा माने, वो तो थे, हमें सुख दे के चले गए, ना दादा दादी सुख दे के चले गए, और भी जो सुख दे के चले गए तो वो सच्चे नहीं थे, थोड़े दिनों के लिए आए थे। इससे संसार की सारी चीजों का पीरियड है बेटे, अवधि है, जीवन अवधि। उनकी जीवन अवधि है, इतनी पूरी हो जाएगी वो चल देंगे। इसलिए हमें एक दूसरे से लाभ उठा लेना, उससे आप उठाओ, उससे वो आपसे उठा जाए। वरना जो सच्चाई की बात है, जो जिससे सुख पाएंगे भगवान के भजन से। यही भगवान कह रहे हैं आज के दिन, भगवान के भजन से जीव सुख पा सकता है। करोड़पति भिक्षक हो जाए, बहुत पढ़ाई कर ले, या जहां चाहते हो लव अफेयर आपके यहां शादी कर लो। लव अफेयर का मतलब है शादी, और अगर शादी के अंदर भगवान का भाव नहीं तो बर्बादी है। अगर शादी में भगवान जी का भाव नहीं, सिर्फ शारीरिक भाव है तो बर्बादी, सेहत की बर्बादी, रोग नाना प्रकार के लग जाएंगे, बेचैनी हो जाएगी, आपकी याददाश्त बिल्कुल कम हो जाएगी, आंखों की बिनाई घटने लग जाएगी, क्योंकि आप अपनी तबाही आप करती हैं शारीरिक प्यार से। शादी होनी चाहिए थी भगवान को बीच में रख करके, कि हम लोग पर लोग बनाएंगे, हम अपने आप सुधार करेंगे, फिर हम जन्म नहीं लेंगे, हम उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन बने। शादी होनी चाहिए थी इस दर से कि हम दो पर बन जाएंगे। हाय,
शादी का मतलब था दो पर जब बन जाना, नर था दाया पर और नारी थी बाया पर। हमने बना था विंग, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, और हम क्या बनते हैं एक दूसरे के पर क्या काट के मार देते हैं। बिल्कुल कतरा टुकड़े। शारीरिक प्यार के लिए शादी नहीं होती, शादी होती है लोक परलोक बनाने के लिए। सुन रख मेरी बेटी, इसलिए आज भी चाहे मेरा देश बहुत गिर गया धार्मिक रूप में, फिर भी आपको ये नहीं कहते कि ये मेरी डार्लिंग है। अमेरिका वाले भले कहेंगे, अब भी वो कहेंगे ये मेरी धर्म पत्नी है। देख लो कि धर्म पत्नी, शारीरिक पत्नी तो नहीं कहा, भोग पत्नी तो नहीं कहा, अब भी आप जब परिचय देती है तो ये मेरी धर्म पत्नी है। चाहे धर्म का डक्का नहीं जानते अब धर्म क्या होता है और धर्म अपनाना का, तो फिर भी मुंह से बोलते धर्म पत्नी। धर्म के आधार पर ये रिश्ते थे जो आज काफी उड़ गए, बाकी उड़ते जा रहे हैं। तो महाराज जी ने अवतार लिया इसलिए था कि हमें हमारा मिलाप धर्म, दो मित्र बने धर्म के साथ, मां बाप बने धर्म के साथ, पति पत्नी बने धर्म के साथ, मैं बच्चा जन्मने जा रही हूं धर्म के लिए। देखिए अब आज सब कुछ उड़ गया, इसलिए क्या गम बेहिसाब, कितना गम है, शरीर का है, मानसिक है, परिवार का है, समाज का है, कितना बड़ा गम। और अब जिन्होंने हमारे मां बाप बनना था, ये हमारे मिनिस्टर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे अपने यहां के मुख्य मंत्री, ये सारे के सारे क्या हो गए। अब क्या बोलूं, जिन्होंने हमारी मां बाप की तरह रक्षा करनी थी, हमें उनकी देनी थी, और आज क्या बने हुए देख तो लो, क्या बन गए लुटेरे। अपने धिया पुत्रों को, जो एक देश के बच्चे उनके पुत्र समान धिया समान होती हैं, उनको लूटने लग गए, उनको हड़प करने लग गए। और खुद क्या चाहती है, खुद काफी धन बटोरना, काफी इज्जत बटोरना, लोगों की वाह वाह लेना, इज्जत बटोरना, बस अपने लिए ये सेवा भाव या उनकी देना, वो कहां गया। अभी आपने श्री बंसीलाल जी ने साबित कर दिखाया कि जनता मेरा आदर करती, मेरे कई कामयाब हो जाते और कई एमएलए या एमपी बन जाते, तब तो ठीक था। मेरे तो एक ही कामयाब हुआ है और बाकियों कई कामयाब हुआ, इसलिए जनता मुझे नहीं चाहती। मैं क्यों नहीं प्यार ले रहा दूसरे से, क्योंकि मैंने शराब बंद कर दी है। देखो उससे, हालांकि शराब का बड़ा भारी नुकसान, शराब मौत का कारण बनती है, सेहत को तबाह करती है, हमारे धन को बर्बाद करती है। लेकिन बंसीलाल ने ध्यान दिया, सिर्फ इज्जत को मुख रखा। बंसीलाल जी किस आधार पर कहेंगे महारा हरियाणा, महारा, हमारा नहीं बोलते, महारा हरियाणा, किस आधार पे बोलेगा बंसीलाल। क्यों शराब शुरू की, क्योंकि लोगों ने इज्जत नहीं दी, तेरे मेंबर नहीं बनाए, इसलिए क्या फिर शुरू कर दी शराब। देख ली यार, तबाह कौन है, खुद भी कहते मानती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मेंबर को, मतलब आप मेंबरों के लिए बने हैं कि जनता के फायदे के लिए बनाए गए हैं। जनता का लाभ आकाश पे उड़ गया, बंसीलाल की झूठी इज्जत का सवाल सामने रह गया। क्या हमारे मां बाप ऐसे होने चाहिए, क्या हमारे ये चीफ मिनिस्टर ऐसे होने चाहिए, क्या अपनी इज्जत को प्रेफरेंस दें और जनता के सुख शांति को नहीं, सुख सुविधा को नहीं। पता नहीं ये क्या जवाब देंगे हुजूर के दरबार में जाकर। इनके सामने तो मुख्य यही होना चाहिए, जब ये प्रतिज्ञा करती है या कसमें खाती है बड़ा बनने के बाद, उसमें यही तो होता है, यदि मैं जनता को पूरा सुख न दे सका, मैं उसी दिन क्या अपना त्याग पत्र दे दूंगा। कभी सुना करो, जिस तरह ये मिनिस्टर बनने लगती है तो पहले ये हल्फ लेती है, पहले ये कसम खाती है, तो उसमें ये लाइनें कितनी चमकती होंगी। क्यों आजकल क्या हो गया देख लो, धर्म नहीं साथ, नाम तो बंसीलाल है, पर बंसी क्या करे जब बंसी के छेद ही बंद हो, तो क्या वो बंसी बजेगी जिसके छेद बंद है। अरब नाम तो मेरा बंसीलाल है, बंसीलाल जी नाम बदल दो, कोई और नाम रखो, मेरे पास हो, मैं आपका नाम रखूं बंसीलाल, बिना छेदों के बंसीलाल। हरियाणा की इज्जत पर खेल गए। अब गंदी गंदी शराब शुरू हो गई, जिसके लिए कितनी जेलें भरी गई थी, कितने जुर्माने हुए थे। आज बंसीलाल का जीवन अपने आप में क्या हो गया, सेल्फ कंट्राडिक्शन।
परस्पर विरोधी जीवन, कितने पकड़ा दिए, कितने मार खाए जिन्होंने बोतलें पकड़ी गई। और चल, ये सारा स्वार्थ का खेल है, धर्म का खेल नहीं। और हम लोग जो यहाँ आती हैं धर्म को लेकर, भगवान को लेकर अपना कल्याण करने, अगर कोई इस तरह 4 दिन कर ही लेगा, दुख पाएगा, जलील होगा, बर्बाद होगा। शाबाश, कोई है बड़े बड़े आदमियों के असूल? कोई असूल नहीं। एमपी का आपने बुरा हाल देखा है कि आपस में मिलते जा रहे हैं, कोई उनका धर्म ईमान है भी सही, कभी उसके साथ मिल गया, उस पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ। ये पार्टियां हैं या बाल्टी है, कभी भर जाती है, कभी खाली हो जाती है। भगवान मेरे मुंह से कुछ न निकाले। अब ये कई पार्टियां मिलकर के इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। हाँ, और अगर ये कोई पार्टी बीच में से अलग हो गई तो ये ताश का महल धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये जो राज्य है ये ताश के महल की तरह है, जरा कोई पत्ता इधर हुआ तो महल बना बनाया धड़ाम नीचे। सरकार आज के दिन को मुबारक कहिए जो ये हमें समझा रहा है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत तो आया और गया, अगर यहां पर सब क्या है भगवान का भजन, उससे तन भी सुख पाता है, मन भी सुख पाता है मेरी देवी, मैं सजनों, और बुद्धि भी सुख पाती, परिवार भी सुख पाता है। आपकी गीता यही जगह संपूर्ण हुई है जहां गए कृष्ण मेहरबान। गीता का यह सिद्धांत है कि जहां भगवान जी का ज्ञान होगा वही अच्छी सेहत, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, हाँ अच्छा परिवार। 18वें अध्याय का अंतिम 78वां श्लोक इस सिद्धांत में जाकर पूरा हो गया। जहां है कृष्ण मेहरबान, जहां भगवान जी या भगवान की भक्ति होगी, सब कुछ वही होगा, आराम, चैन, करार, सब कुछ वही। जैसा आप जब से महाराज जी की वाणी की कदर कर रही है, जब से मेरी देवियां भगवान की वाणी को सुन करके अपना रही है, देख लो आपके जीवन में कितनी रौनक, आपके जीवन में रौनक ना आती। इतनी दूर कौन आता? आपका मन न देरी देखता है न दूरी देखता है, बल्कि हाजिर हजूरी, न देरी न दूरी, हाजिर हजूरी, और आपका लाभ उठा लेती है। तो ये है रामायण का सार, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जिसके लिए झूठ, मकर, फरेब, चोरी, यारी, हवा, बुगस, कीना ये खेले जा रहे, वो तो सपना है, वो तो रहने वाले नहीं। सपना क्या होता है? थोड़ी देर रहने वाला। संसार का सपना लंबा है, रात का सपना जरा छोटा होता है। इसको बोलेंगे दीर्घ सपन, उसके कहते हैं अल्पकालिक सपन, थोड़ी देर रहने वाला सपन। सपना आया गया, सपने को ही हम बर्बाद करते जा रहे हैं, थोड़ी देर रहने वाले जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन असल हम लोग जो कल्याणकामी है, कदर कर रही है, कदर करेंगे, सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन। हम ये साबित करके जाएंगे कि अगर सत्य है जिससे सुख मिलता है और कल्याण होता है तो भगवान के भजन से, न के जहान के भजन से नहीं, कंचन के कामनी कीर्ति के भजन से। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ, और मेरी पार हो जाने वाली बेटियों, जहान के भजन से नहीं, भगवान के भजन से। जीव अपने लोक पर लोग दोनों बना के जाता है। आज का मुबारक दिन है, भगवान राम जी का अवतार दिवस है, इसको पक्का कर ले कि सत्य हरि भजन, वरना कितना बुरा ताना मारते हैं आप। जब कोई रिश्तेदार मर जाता है, आप उसकी अर्थी के पीछे पीछे जा रहे होते हैं, कितना बुरा ताना, ओ भरने ओ मरने वाले ओ तेरे जीवन बर्बाद कर दिया, ओ कुछ ले जा रहे हैं। झूठ, मकर, फरेब से क्या तेरे कुछ किया, एक सूर्य भी नहीं साथ जा रही। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।